बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक मैं हूँ आपकी मेज़बान किश्वर लोधी। और नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊँगी कि रमज़ान की आमद से पहले ही अशिया खुर्दनोश जो हैं वो महंगी हो गई। घी, चीनी, चावल, दालें, आटा, इवन दैन मशरूबात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं, आवाम की पहुँच से दूर हैं। सब्सिडी तो दी हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये सब्सिडी जो है वो माह रमज़ान के लिए है और माह रमज़ान से पहले जो मुनाफाखोरों ने चीज़ें महंगी शुरू कर दी हैं बेचनी, उनको लगाम कौन डालेगा। डिप्टी कमिश्नर उमर चीमा की जानिब से 88 मजिस्ट्रेट जो हैं वो बढ़ा दिए हैं, उनमें इजाफ़ा कर दिया है, उनकी तैनाती जो है वो मज़ीद बढ़ा दी है लाहौर शहर के लिए, ताकि वो हर दुकानदार, हर यूटिलिटी स्टोर पर जाएं और उनकी प्राइस को चेक करें और प्राइस कंट्रोल जहां पे उसकी वायलेशन हो रही है उसको जुर्माना करें और FIR भी दर्ज करवाएं। कितने दुकानदार ऐसे हैं जिनके ऊपर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आके उन्हें जुर्माना आयद किया या उनके ऊपर FIR लॉन्च की, उनको सील किया या फिर उनकी दुकानों को बंद किया। इस तरह के जो है वो सूरत हाल अभी तक हुई या नहीं हुई, ये आज हम देखेंगे, लोगों से जानेंगे कि उनको रमज़ान की आमद से पहले अशिया खुर्दनोश जो है वो महंगे दामों ख़रीदनी पड़ रही है, तो फिर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कर रहे हैं। लोगों से जानते हैं और कुछ दुकानदारों से भी जानेंगे कि दुकानदार हजरात जो हैं वो चीज़ें महंगी क्यों बेच रहे हैं। ये एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। ये बताइएगा कि जो महंगाई है, रमज़ान की आमद से पहले जो महंगाई हो गई है, उसके लिए आप क्या कहेंगे, कितनी महंगी हुई हैं चीज़ें? बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। 500 देखो क्यों चला गया है। कम अज कम हुकूमत को इन्ना चाहिए, एक आटा तो क्यों ये सस्ता कर दे, पेट्रोल भावें 200 कर दे, सानू नहीं, सानू है कि खान दी जो चीज़ा ने ना, दाला घ्यो आटा बस यह कर दे। अगर शुभाष ने किया तो असी सारी जिंदगी नहीं वोट देंगे रहांगे। अच्छा, वो हुकूमत की जानिब से तो चीज़ें महंगी नहीं हुई सर, आपको नहीं लगता कि दुकानदार हजरात ने खुद से जो खुद साख्ता महंगाई कर दी है, ये उनका भी कसूर है? वो जो है ना मार्केट वाले बड़े बड़े दुकानों वाले, वो फिर महंगी देते रहे, ये फिर अपना अब ये 1 रुपया नहीं कमाते, ये 10 रुपये 20 रुपये किलो को में रखते हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ये जो शबाज शरीफ आया जो भी आए, ये पुलिस को ऑर्डर थे कि आपने ये मंगाई, ये लिस्ट इनको पकड़ना है, ये पुलिस आपकी सही कर सकती है। इसको लाहौर को पुलिस स्टेट बना दे, अगर ना हो मेरी गर्दन उड़ा देना इंशाअल्लाह ताला। ये याद रखना मेरी बात, अगर पुलिस को शबाज शरीफ, नवाज शरीफ या ये जो भी है, बेशक इमरान, अभी तो इमरान खान की हुकूमत चल रही, अभी तो चली गई ना, अब तो वो नज़र आ रही है ना, अब तो चली गई, ये तो नज़र आ रहा है, वो तो चली गई। आप कहते रहे अगर मेरी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है, आप कहेगा ये चल रही है, कैसे चलेगी, तेल नहीं होगा। अब तो इनका जो मेंबर है ना, मेंबर नेशनल असम्बली, सूबाई असम्बली, उन्होंने कह दिया है कि हमारी बात नहीं होती, काम नहीं होती, उन्होंने आगे से वोट नहीं हमसे लेने, हमने उनको वोट देना। भाई महंगाई की क्या आपने, हम तो कोई चीज़ सिर्फ खाना पीना ले सकते हैं और कोई चीज़ मिल ही नहीं रही। जहाँ बच्चे 3 टाइम रोटी खाते थे, 1 टाइम खा रहे हैं। बिल्कुल, जहाँ बच्चे 3 टाइम खाना खाते थे, 1 टाइम पर आ गए हैं। महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। हुकूमतों का नाज़रीन कसूर इसमें जो है वो इस हद तक है कि वो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है वो उनका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि उन्होंने कितनी दुकानों को जुर्माने किए, कितनी दुकानों पे उन्होंने जाके प्राइस चेक की। कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछेंगे। ये बहनें बैठी हुई हैं, इनसे पूछते हैं। आपसे बात करें बाजी, ये बताएं कि महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। रमज़ान मुबारक जो है उसमें चंद दिन रह गए आने में, तो हर चीज़ महंगी हो गई है, क्या कहेंगी? चीज़ तो लोग दुकानों वाले खुद ही महंगी कर देते हैं, हम तो किसी को नहीं कहते, रोटी तो अल्लाह ने देनी है, महंगी हो या सस्ती।
रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया है ना, तो वो देता है, वो देगा। हम नहीं किसी को कहते कि जो आने वाले वो अब दूध की नहरें लेके आएंगे कि हम जल्दी से वो हो जाएंगे। ये इससे भी बढ़ नहीं है, चाहे कोई और भी आ जाए, चाहे ये रहे, ये अभी महंगाई बढ़नी है। अच्छा, कुछ पता है कि चीनी किस तरह है किलो और आटा कितने का है थैला? कुछ आपको आइडिया है? आप तो खातून खाना लग रही हैं। घी तो हम लेके आते 400 रुपये किलो, ऑयल ना जी, और आटा 80 रुपये किलो। आटा 80 रुपए किलो। तो अभी जो रमज़ान कल मैंने मंगवाया 80 रुपये किलो। कनक का ही मंगवाते हैं हम, वो थैले वाला खाते ही नहीं है। मैं झूठ के बोलूँ? 80 रुपए। हाँ जी। अच्छा, आपको लगता है कि महंगाई है या नॉर्मल है? नॉर्मल ही है, बस अल्लाह ने रोज़ी देनी है जी। कभी कम खा लें तो कभी ज़्यादा खा लें, ये तो नहीं है। बस अल्लाह ने रोटी देनी है, ਅਸੀਂ नहीं कहते किसी ਨੂੰ। हो नहीं तुसी कहते हो ना महंगाई हो गई ना, महंगाई सारे ਨੂੰ पता महंगाई है, इस तो बात की कह सकता है। तो हुण चैनलों ते आके बंदा कहे कि मैं बहुत ही मजबूर हो गया। अच्छा, ये एक भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये क्या कह रहे हैं? आप इधर आए बेटे, आप यहाँ आए। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। महंगाई हमने की हुई है, हम ही चुनते हैं लोगों को, जो जितने भी नुमाइंदे आते हैं, लीडर आते हैं, हम ही उन्हीं को वोट दे के हम ही चुनते हैं। और बाद में जब इक़्तिदार पे आते हैं हम पूछते ही नहीं उनसे, ना हम किसी से पूछते हैं कि यार क्यों महंगाई हो रही है। कुछ भी नहीं है, जिसको मिल रहा है यहाँ पे, जिसको चोरी करने को मिल रहा है वो चोरी कर रहा है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि महंगाई हो सकता है दुकानदारों ने खुद साख्ता की हो, खुद से रेट निकाल लिए, खुद से ही उन्होंने जो पीछे से जो चीनी आ रही है उसमें बड़ा डिफरेंस है, जो ये दुकानों पे रिटेल में बेचते हैं तो इसमें बड़ा डिफरेंस आता है? आपको नहीं लगता? तो यही मसला है ना बाजी, पेट्रोल महंगा हो रहा है तो लोग छुपाते हैं चीज़, जो ही शार्ट पड़ने लगता है चीज़ छुपा लेते हैं, तो बाद में जब फिर महंगी रेट पे बेचते हैं, ब्लैक में बेचते हैं, जाहिर बात है चीज़ कम मिलेगी तो लोग फिर मजबूरी है खाना पीना, तो खाने के पीने के बगैर बंदा रह नहीं सकता है। चीनी रोज़मर्रा का है, जो भी खाने की चीज़ें रोज़मर्रा के इस्तेमाल। क्या रमज़ान से पहले महंगाई हो जाती है? ये क्या रॉकेट साइंस है? बस रमज़ान में फिर लोग ज़्यादा एहतमाम करते हैं, कोशिश करते हैं कि पूरा दिन भूखा बैठने के बाद शाम को कोई अच्छी चीज़ खा लें। इस वजह से मजबूरी कोई लेनी तो है, मजबूरी है, तो लोग बोलते हैं यार मजबूरी में लेनी है तो महंगी करे। इस मजबूरी का फ़ायदा दुकानदार उठाते हैं? सब उठाते हैं भाजी, सब। चाहे मैं खुद हूँ तो भी उठाता हूँ, मेरे पास अगर कोई चीज़ मैं बेचने वाला हूँ तो मैं भी उठाता हूँ। हर कोई ऐसा है। अगर हर बंदा अपनी जगह पे सोचे, हर बंदा अगर अल्लाह के खौफ करे, हर बंदा कहे कि यार मैं 1 रुपये की लूँ और 1.5 रुपये में या कम से कम मैं मुनाफा रख के बेचूँ, ये नहीं कि जिस कीमत पे लें उसी पे तो कोई भी नहीं बेचता, लेकिन नाजायज़ मुनाफा उठा रहे हैं, चीज़ छुपाते हैं और शार्ट करते हैं, तब जाके लोग मजबूरी में फिर महंगी खरीदते हैं। बस यही है। बिल्कुल नाज़रीन, मुनाफाखोरी और नाजायज़ प्रॉफिट जो है, इससे माह रमज़ान के महीने में अगर दुकानदार हजरात गुरेज़ करें तो मेरा ख्याल है कि हर बंदे की दस्तरस में हो चीज़ें, हर बंदा अपने घर के लिए वो चीज़ें भी ख़रीद सकता है जिससे वो ये तलब करता है कि शायद ये अमीर लोगों की खाने पीने की अशियाँ वो उसकी दस्तरस में पहुँच जाती हैं। कुछ और लोगों से भी जानेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। नाज़रीन, दूध वाली दुकान से भी पूछेंगे कि वो दूध जो है फ़ी लीटर कितने का बेच रहे हैं और माह रमज़ान की खुशी में इन्होंने इसकी प्राइस में कुछ कमी की है, क्या कमी की है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि दूध कितने का लीटर बेच रहे हैं? 100 रुपये का। 100 रुपये का लीटर। अच्छा, तो जो भैंस का खालिश दूध है वो तो 120 रुपये मिल रहा है, फिर आप 100 क्यों बेच रहे हैं? हमें पीछे से 100 का ही मिलता है, हम 100 का ही देते हैं इसमें। अच्छा, आपको पीछे से 100 का मिल रहा है और आप 100 का बेच रहे हैं? हाँ जी। तो माह रमज़ान में आप इस पर कोई प्रॉफिट लेंगे, महंगा करेंगे इसको, या यही रेट रहेगा? ये मैनेजर वगैरह डिसाइड करते हैं, जो उनसे उनकी होती है वो हमें बताते हैं कि कितने का सेल करना है हमें। 200। अच्छा, अभी कोई अहकामात नहीं आए कि कितने का बेचना है? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। अच्छा, आपको उम्मीद करते हैं कि रमज़ान में 100 रुपये फ़ी लीटर ही रहेगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि रमज़ान के महीने में रिलीफ दिया जाएगा आवाम। बिल्कुल नाज़रीन, दूध वाले भी ये कह रहे हैं कि हो सकता है हमारे मैनेजर जो हैं वो हमें ये कहें कि माह रमज़ान में भी फ़ी लीटर 100 रुपये ही रखा जाए, और अगर हमें बढ़ाने का कहेंगे तो हम बढ़ा देंगे। चूँकि हमें पीछे से 100 रुपये आता है, हम 100 रुपये ही बेचते हैं, ये इस पर प्रॉफिट नहीं ले रहे। अब इसकी क्या वजह है ये इनको नहीं पता, ये इनके जो ऊपर मैनेजर हैं उन्हें ही पता है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, बल्कि इनसे बात करेंगे, ये हमारे साथ खड़े हैं। अच्छा सर, ये बताएं महंगाई है कि नहीं? हाँ जी, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
कितनी? बहुत ज़्यादा महंगाई है। ये आगे रमज़ान- ज़्यादा हो जाएगी। ये आगे रोज़े आ रहे हैं फिर ज़्यादा हो जाएगी। माह रमज़ान की वजह से ज़्यादा क्यों हो जाती है? बस हो जाती है, ये इमरान खान की हुकूमत है। तो पहले जब इमरान खान की हुकूमत नहीं थी तब क्या था? तब तो ठीक था, वो तो जब नवाज शरीफ था वो तो महंगाई कम थी, बहुत कम थी। तो जब का इमरान खान आया हुआ है तो महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा, हम आज आके ब्लेम हम इमरान खान को देते हैं। जब नवाज शरीफ था तो हम नवाज शरीफ को देते थे। कभी हमने ये सोचा है कि दुकानदार भी तो महंगाई कर सकते हैं ना? पीछे से चीज़ सस्ती आती है, आगे महंगी बेचते हैं, ये नहीं कभी सोचा? हर चीज़ें महंगी हो गई हैं, घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई है, सारा कुछ महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। ये तो जाहिर बात है गरीब बंदा तो मर गया ना, गरीब बंदा तो मर गया ना। ये बिल्कुल। हाँ जी, जो सा अमीर है वो तो जाहिर बात है वो तो कहेगा वो जितनी मर्जी महंगी चीज़ हो वो तो खाएगा, गरीब बंदा तो नहीं ना खा सकता, ये बात है। नहीं, इस महंगाई से नाज़रीन ना सिर्फ गरीब को बल्कि अमीरों को भी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ा है। कुछ और लोगों से भी हम जान लेते हैं ये क्या कहते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। भाई क्या कहेंगे, माह रमज़ान आ रहा है, महंगाई कितनी बड़ी है? कम है, ज़्यादा है या नॉर्मल है? महंगाई तो है जी ज़रूर, लेकिन इसमें यह है कि हमारे पाकिस्तान में ये अजीब काम है कि रोज़े आते हैं तो चीज़ें और महंगी हो जाती हैं। रोज़ों में बल्कि रिलीफ देना चाहिए आवाम को, तो यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा महंगी हो जाती हैं। अच्छा, क्या लगता है हुकूमत का कसूर आप इसमें गर्दानते हैं, या कि आपको लगता है कि ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों की अपनी जो है वो चालाकियाँ हैं जिसकी वजह से ये महंगाई का एक तूफ़ान रमज़ान से पहले आ जाता है? देखें जी, ये तो शुरू से ही ऐसे रहा है, जो भी गवर्नमेंट आई है वो ऐसे ही चलता है, कोई भी इसको कंट्रोल तो करता ही नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम आवाम को रिलीफ दें। तो ये तो इसी तरह ही है, बहरहाल चल रहा है जो भी। अच्छा, तो ये जो मजिस्ट्रेट हैं प्राइस कंट्रोल के, जिन्होंने जुर्माने आयद करने होते हैं, जिन्होंने रेट लिस्ट को चेक करना होता है, आपको लगता है कि वो बाकायदा अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, दुकानदारों के पास आते हैं, उन्हें जुर्माने करते हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे होता है। अगर जुर्माने होते भी हैं तो वो खुद ही कोई सेटलमेंट कर लेते हैं, वो फिर वैसे ही मामला चलते रहते हैं हर एक बंदे के। और प्राइस तो हर बंदे की इसी तरह है, अपने अपने रेट बनाए हुए हैं हर बंदे ने, कोई पूछने वाला तो है ही नहीं है इसमें। कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं वो अपना जो किरदार है वो अदा नहीं कर रहे, इस वजह से ये महंगाई है? वो तो करते हैं जी, कितना को आके वो जुर्माने करेंगे, बाकी तो वो चले जाएंगे, तो बाकी ये दुकानदार फिर उसी तरह करेंगे। अभी आप फ्रूट्स का रेट अभी कुछ है, एक हफ्ते बाद वो डबल से भी ज़्यादा प्राइस में चला जाएगा। तो ये तो हम लोगों का जो दुकानदार हैं उन्हीं का कसूर है। गवर्नमेंट कितना को पीछे जा सकती है? अब कितना बड़ा शहर है, कितने को प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट होंगे? तो उस चीज़ को देखते हुए ये हम लोगों को ख्याल करना चाहिए, लेकिन हम लोग ख्याल उसका करते नहीं है। हर बंदा यही चाहता है कि बस यही रमज़ान है, इसके बाद मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा कमाने का। अच्छा, ये अभी आपने कोक ली है और ये रेगुलर है, ये कितने की ली है? अभी मैंने तो नहीं, मैं तो किसी के पास। ज़रा आप पूछें, ये आप ज़रा पूछें कितने की ली है? ये कोक कितने की है? 25 की है। 25। अच्छा, ये पहले कितने की थी, कुछ पता है? नहीं, इसका नहीं कोई आइडिया। हाँ। अच्छा, माह रमज़ान में हम लोग दही दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी चीज़ें जो है महंगी होने का ख़दशा है? नहीं, ये इसमें नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा मामला। हाँ, ये तो ऐड इट उसी प्राइस पे ही मिलती है। बाकी ये जो खजूरें हो गई, फ्रूट हो गया और इस तरह की चीज़ें, वो फिर डबल प्राइस में चली जाती हैं। प्राइस में चल जाती हैं। बिल्कुल नाज़रीन, एक दुकानदार से भी हम पूछ लेते हैं कि उन्होंने जो है वो चीज़ें महंगी की या नहीं की। भैया ये बताइएगा कि माह रमज़ान आ रहा है, आपने अपनी दुकान की कौन कौन सी चीज़ महंगी की है? हमने जो चीज़ सेल कर रहे हैं और रेट लिस्ट लगी हुई है। हम जो चीज़ भी सेल कर रहे हैं, ज़्यादा हमारे पास इतना काम नहीं, 100 डबल रोटी हैं जो हम सरकारी रेट आता है उसी पे सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपकी दुकान पे मजिस्ट्रेट आते हैं, जुर्माना करते हैं अगर आप महंगी चीज़ें बेचते हैं? जी आते हैं, लिस्ट चेक करते हैं, लेकिन कभी हमारा रेट में फ़र्क नहीं हुआ। अच्छा, आपने रेट लिस्ट अवेज़ा की है? हाँ जी, वो लगी। अच्छा, ये बताएं कि माह रमज़ान में अंडे, डबल रोटी और ये मशरूबात, क्योंकि गर्मी आपको पता है उसकी शिद्दत में इजाफा हो गया है, तो ये चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं,
तो ये महंगी आप करके बेचते हैं या जो रेट आपको मिला है? कंपनी के उसी पे सेल करते हैं, उसके अलावा 1 रुपया चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा, लोगों की तो ये शिकायत है कि दुकानदार हजरात अपने तौर पे जो है वो मुनाफाखोरी करते हैं। कर रहे हैं लोग, बहुत से कर रहे हैं। मार्केटों में जो बैठे हैं वो 10-10 रुपये ऊपर ले रहे हैं बोतल पे, ठंडी करके बेचने पे। वैसे बोतल है कितने की? बोतल रेट जो कंपनी रेट है 25 की, लेकिन आम तौर पे मार्केट में 30 की बिक रही है। तो आप 25 की बेच रहे हैं, हाँ जी। आप प्रॉफिट क्यों नहीं ले रहे? प्रॉफिट लेंगे, कोई मजिस्ट्रेट आ गया तो चलान कर देगा वो। नहीं तो फिर आपको क्या फ़ायदा है कि आपने एक जो है वो कॉटन लिया? रेट दे रही है ना, उसमें भी दुकानदार को पैसे बचते हैं। ये नहीं है कि उसे कुछ बच नहीं रहा, वो तो दुकानदार एक्स्ट्रा मुनाफाखोरी कर रहा है अपने से। यानी आप कह रहे हैं कि आप नहीं करते? जी बिल्कुल नाज़रीन, ये बड़ी खुशाइन बात है कि दुकानदार हजरात जो हैं वो अगर एक बोतल के ऊपर 10 रुपये प्रॉफिट ले रहे हैं तो ये ज़्यादती है। हालांकि जब वो 25 रुपये में ख़रीदते हैं तो उस पर भी दुकानदार का मार्जिन ज़रूर होता है। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि कितना मुश्किल हो गया है माह रमज़ान में जो है उसकी आमद है और चीज़ें महंगी हो गई हैं और ये महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू हो गया है। कसूर किसका है ये लोगों से हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे। इनसे भी पूछ लेते हैं। ये भाई बैठे हुए हैं। भाई आप ज़रा बताएं कि माह रमज़ान की आमद है तो महंगाई बढ़ती जा रही है, चीज़ें महंगी हैं। आपको क्या लगता है कि दुकानदार हजरात खुद से चीज़ें महंगी कर देते हैं? असल में दुकानदार खुद से भी महंगी करते हैं, लेकिन ये हर साल मुसलमानों का इस तरह से ही होता है कि ये हर साल ही जब फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा मसनूई महंगाई होती है, दुकानदार खुद करते हैं। दुकानदार खुद करते हैं तो फिर इनको पूछने वाला, इनको रोकने वाला कोई नहीं है? यही तो वजह है कि पूछने वाला रोकने वाला कोई है नहीं। अगर हो, गवर्नमेंट की रेट हो, प्राइस कंट्रोल हो, सही हो, तो फिर ना हो ऐसा। प्राइस कंट्रोल जो है, कमेटी है, मजिस्ट्रेट हैं उसके, वो आते हैं दुकानों पे जुर्माने करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके बाज़ार में भी ये आते होंगे, जुर्माने करते होंगे? जुर्माने भी करते हैं, लेकिन वो वक्ती ये होता है बस, उसके बाद फिर सब वही चल रहा होता है। फिर कुछ लो दो की पॉलिसी भी करते हैं? ये लो दो की पॉलिसी होती है और क्या होती है। अगर सही वो काम करें तो आगे भी लोग सही काम करें। और दूसरा ये कि रमज़ान में ना ज़्यादा शॉर्टेज कर देते हैं पीछे से, जिस वजह से दुकान, लेकिन वो 10 रुपये की महंगाई हुई आगे ये 20-30 की कर देते हैं। ये मत होता है इस तरह से। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये रमज़ान में हर साल यही होता है कि मसलन जब रमज़ान आता है हर फल फ्रूट जो नहीं, हर चीज़ मसलन डबल हो जाती है, महंगाई दुगनी हो जाती है। तो ये प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं, ये उनका कसूर है, दुकानदारों का कसूर है, हुकूमत का कसूर है? किसका कसूर आपको लगता है? ये तो सबका है ना, एक किसी को है नहीं, ये तो सबका कसूर है। हर आदमी का है, कोई दुकानदारों का है, कोई हुकूमत का है। हुकूमत का कसूर ये है कि वो मजिस्ट्रेट्स को देखती नहीं है, और दुकानदारों का कसूर ये है कि वो मुनाफे से बाज नहीं आते, उन्हें खुदा खौफी नहीं है। ये एक और भाई मौजूद हैं, ये शायद मालशिए लग रहे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये कह रहा है जो आते ने पैसे दे देने दुकान वाले तो लैके चुप करके चले जाते हैं, कोई कहने वाला आता ही नहीं। वो चुप करके मोटे पाते हैं पैसे, वो लैके रह पै जाते हैं। उस तो बाद फिर अपनी मर्जी ने दुकानदार शायद महंगी दे रहा है। जो वो आए ने पूछने वाले उन्होंने डोल दे दिता चाह पानी लैके निकल जाते हैं, मुड़ के कहना किन्ने उन्होंने। यह गल जो सिर्फ ते आंदे है ने, लेकिन वो पैसे लैके वापस चले जाते हैं। साडा तो की होना चाहिए, तुसी की मशवरा की दिंदे हो? हुकूमत नूं की करना चाहिए ऐसे सरकारी मुलाजमीन दे खिलाफ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? नहीं तो उन्होंने खिलाफ होना चाहिए ना, कोई ना कोई पूछना, उन्होंने भी पूछने वाला होना चाहिए, क्योंकि साढ़े लोगों के फिर असर पैंदा ना, वो तो लैके चले जाते हैं तो सानू तो फिर वो चीज़ां महंगियां लैनियां पैंदियां ने। तो असीं इस चीज़ नूं बड़े परेशान हाँ, लेकिन कोई हो जाए तो बड़ी अच्छी गल है, इन्हां दे उत्ते भी कोई। नाज़रीन, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी अवाम जाहिल है, गवार है, उसे इल्म नहीं है। ये मालिश करते हैं और पढ़े लिखे भी नहीं इतने लगते, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो बहुत खूबसूरत बात की है कि इनका हिसाब किताब भी होना चाहिए, इनका एहतसाब भी होना चाहिए। अगर इनका एहतसाब नहीं होगा तो एट द एंड तो हमसे ही ये महंगाई जो है वो निकलेगी, हमारे ऊपर ही ये असरअंदाज होंगी चीज़ें, और एट द एंड कंज्यूमर जो है वही अफेक्टिव होता है।
और इस महंगाई की वजह से इस रिश्वत के बाज़ार को जो गर्म कर रखा है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने, उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी आम बंदे पे पड़ता है महंगाई की सूरत में, और वो इनको भरना पड़ता है खमियाजा इसका। तो ये भाई ने बहुत अच्छी बात की। हुकूमत वक्त को इस चीज़ को जो है वो ज़रूर गौर करना चाहिए, ज़रूर गौर करना चाहिए कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं उनको कौन पूछेगा। नाज़रीन, डिप्टी कमिश्नर लाहौर को इस चीज़ को ज़रूर देखना चाहिए कि 88 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट उन्होंने लाहौर भर के बाज़ारों के लिए जो है उनकी ड्यूटी लगा दी है, लेकिन ये 88 मजिस्ट्रेट जो हैं वो कुछ लो दो की पॉलिसी इख्तियार करके तो ये दुकानदारों को जुर्माने नहीं करते, कुछ इक्का दुक्का को जो है वो जुर्माने करते हैं, बाकियों को ये ऐसे ही रिलीफ दे देते हैं। इनकी पकड़ाई डिप्टी कमिश्नर को ज़रूर करनी चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि वो जो है वो चीज़ें क्या भाव बेच रहे हैं। दूध वाले से बात करते हैं, दूध वाले भाई क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। दूध कितने का किलो बेच रहे हैं? हम 100 रुपये। पीछे से कितने का आता है? पीछे से पता नहीं, उनको पता है। उनसे बात करते हैं क्योंकि हेड वो हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। सर दूध कितने का किलो बेच रहे हैं? 110 रुपये। 110। अभी वो बंदे ने कहा 100 रुपये। 110 है। पीछे से कितने का आता है? वो मालिकों को पता होगा। आप मालिक नहीं हैं? नहीं। और दही कितने की किलो है? 120 रुपये। 120। तो माह रमज़ान में भी यही रेट रहेंगे या बढ़ा देंगे आप? पीछे से रेट बढ़ रहे हैं, अभी पता नहीं है, अभी देखेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी कुछ पता नहीं है, हो सकता है बढ़ जाएं। ज़्यादा उम्मीद किसकी है, बढ़ने की, कम होने की या बराबर? यही बराबर ही रहेंगे, ऐसा ही रहेगा। ऐसे कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही रहे। आप फी लीटर के पीछे 10 रुपये जो है वो प्रॉफिट रख रहे हैं। भाई इतनी नहीं ज़्यादा, इतनी प्रॉफिट कब होती है? के पीछे से 100 रुपये लीटर आता है, आप 10 रुपये फी लीटर। 100 रुपये लीटर आता है। अच्छा, पीछे से ही 110 होता है, डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है। कितनी प्रॉफिट ले रहे हैं आप वैसे एक फी लीटर पे? कोई पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है नाज़रीन इन्हें। कुछ और लोगों से भी बातें करेंगे। बहन बात सुने, आप ये बताएं, माह रमज़ान आ गया है जी, बिल्कुल आमद है जी, अगले हफ्ते। हाँ जी, इंशाल्लाह। तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, क्या कहें? बहुत तंग आए हुए हैं हम तो इस महंगाई से। कारोबार है नहीं है तो खाना तो है ही है ना। अल्लाह पाक बस अच्छा करे हम सब के लिए, बाकी जो अल्लाह का मंजूर हुआ होगा तो वही। तो माह रमज़ान के शुरू होने से पहले ही आपको लगता है कि महंगाई बढ़ जाती है? कुछ आइडिया है क्यों बढ़ती है, कभी सोचा है? नहीं, ये तो नहीं सोचा हमने कभी भी, लेकिन बढ़ जाती है। बस यही पता है कि हम लोगों को बहुत मुश्किल होती है, बहुत। अच्छा, आपको लगता है कि दुकानदार हजरात खुद से बढ़ा देते हैं रेट? वो कहते हैं पीछे से होते हैं, हम लोग कहते हैं ना उनको, वो कहते हैं पीछे से होते हैं। अच्छा, पीछे वाले कहते हैं कि हमने तो बढ़ाई नहीं, ये आगे वाले कहते हैं कि हमने। बस ऐसे ही लगे रहते हैं, इनका यही है। ये मुसलमान बस करते ही ऐसे हैं, अब हम कुछ कर सकते ही नहीं हैं, हम तो मजबूर हैं, हमने तो ख़रीदना और फिर। अच्छा, दूध दही भी महंगा होता है कि नहीं? हाँ जी, हुआ है, पहले ही हो जाता है। तो दूध कितना महंगा होता है, दही कितना महंगा होता है? बस यही 5-10 बढ़ा देते हैं फी लीटर के पीछे। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, मेरी बहन ने हमें बताया कि हालात साजगार नहीं होते और महंगाई के तूफ़ान में हम जकड़ जाते हैं। माह सयाम की खुशियों को समेटने के लिए ये बहुत बड़ा दुख है कि महंगाई में बच्चों को रोज़े के साथ किस तरह वो अशिया फ़राहम करें जो बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम अफ्तारी के वक्त ये भी चीज़ जो है अपने दस्तरख्वान पर सजा लें। एक बहन और हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बहन जी, ये बताएं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, माह रमज़ान आ रहा है अगले हफ्ते इंशाअल्लाह जी, तो दुकानदारों ने अभी से चीज़ें महंगी कर दी हैं।
बस ये पीछे से ये गवर्नमेंट की तरफ से है ना। अगर गवर्नमेंट की तरफ से पीछे से सस्ती होंगी तो दुकानदार भी सस्ती देंगे, नहीं तो वरना तो दुकानदार तो पहले ही इतनी महंगी चीज़ें करते हैं। ये तो गवर्नमेंट का सारा है, पीछे से गवर्नमेंट करे कोई सस्ती चीज़ तो आगे वाम भी दुकानदार भी सस्ती करे और वाम भी ले भी। ये इमरान खान का सारा कसूर है जो उसने इतनी महंगाई की हुई है। लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इतनी महंगाई नहीं थी, बेनज़ीर के दौर में भी नहीं इतनी थी जितनी अब है। अब देखो घी कितनी, ऑयल भी और घी भी कितना। अच्छा माँ जी, तब तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं थी जी, तो तब आपको तब हो सकता है इस वजह से ना लगता हो, क्योंकि जितनी तनख्वाह थी उतने रेट भी कम थे। अब तनख्वाहें भी उसके मुकाबले में ज़्यादा है ना। कितनी की ज़्यादा हो गई, ये भी सोचे ना कितनी की ज़्यादा हो गई। वही दशा कितनी की ज़्यादा हो गई, तकरीबन 5% ज़्यादा हो गई और इससे ज़्यादा नहीं, तनख्वाही इतनी बढ़ाई नहीं इमरान खान में। और कहता मैंने भर्ती करना। देखो कितने किसने भर्ती की हैं, 3 साल हो गए इसे आए हुए, चौथा इसको चढ़ जाना है। देखिए इसने क्या किया है, ये भी देखे ना किया क्या है इसने। अच्छा, आपको लगता है जो दुकानदार वाले हैं, दुकानदार हजरात, करियाना स्टोर वाले, ये खुद से महंगी बेचते हैं चीज़ें, इनको कोई पूछता नहीं है, मजिस्ट्रेट जुर्माने वगैरह करें तो ये ठीक हो सकते हैं? ये मिस्टेक जहाँ दूसरा जो भी है वो कैसे जुर्माना करें, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से पीछे से दुकानदारों को मिलेंगी सस्ती चीज़ तो वो आगे सस्ती देंगे। तो गवर्नमेंट भी बेचारी क्या करे, भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। जो वज़ीर आला जो इमरान खान है उसने जो करना पीछे से वो हुक्म देगा तो तभी होगा ना। देख लो आज पेट्रोल का कीमत और है, घी की कीमत और है, चीनी की कीमत और है, कितनी महंगाई हो गई। ये देख ले आप कि कितना आगे इसने इमरान खान ने जब से आया कितना बढ़ गया है। पहले इतना नहीं थी महंगाई जितनी थी, लोग फिर गरीब बंदा इस सकते थे कि अपना घर का जो भी जो नहीं गवर्नमेंटी तबके में जो है या जो वैसे मजदूरी वगैरह करते हैं ना, वो तो बेचारे समझ लो कि वो तो उनके लिए तो बहुत ही बुरा हाल है। तो फिर इस दफ़ा माह रमज़ान जो है वो गरीब बंदा कैसे गुजारेगा? बेचारा क्या करेगा, मजदूरी है ना, मजदूरी में से बचत करके बच्चों का पेट पालेंगे और क्या करेंगे बेचारे। यही होगा ना रोज़े बेचारे रखेंगे और उन्होंने क्या करना बेचारे। जिनको अल्लाह और उसके महबूब से प्यार है वो तो भूखे भी रख लेंगे, क्या कहते हैं, वही बच्चे से वो तो भूखे भी रख लेंगे, वो तो भूख भी अपनी पेट में रख ले, कहेंगे अल्लाह मैंने तेरे नाम के लिए रखा है रोज़ा, तू ही निभाएगा, मैं तो मेरे पास तो इतनी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। बेशक, और अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। एक और बाजी भी मुंतज़िर हैं, इनसे भी पूछते हैं ये क्या कहती हैं। बाजी आप यहाँ आ जाएँ थोड़ी सी। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, माह रमज़ान की आमद है तो हर चीज़ महंगी है, क्या कहें? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई हुई है और ख़ासतौर पर ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हुआ होएगा, लेकिन जो है ना वो ऑयल जो है बिल्कुल भी कम नहीं कीमत कर रहा है। ख़ासतौर पर इमरान खान साहब जो बैठे हैं उन्होंने इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब घर में अफोर्ड नहीं हो रहेगा, क्योंकि जिसका एक बंदा कमाने वाला है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। एक बंदा जिसका भी कमाने वाला है, अब छोटा मेरा बेटा है सही है, 2 मेरी बेटियाँ आएंगी तो स्कूल पढ़ाना बच्चों को, इतने मसले मसाइल लेंगे तो बंदा कहाँ से गुजारा करे, वो गुजारा हो ही नहीं पा रहा किस तरीके से। क्योंकि कभी पहले तो ये होता था कि हम खुद भी थोड़ा बहुत काम कर लेते थे, अभी हम लोग के पास भी कोई काम नहीं है, कोई लेडीज़ भी काम नहीं कर पा रही है, उसकी बहुत ज़्यादा परेशानी है। और हमें तो आज तक ना इमरान खान के कोई पैसे मिलेंगे, आज तक ना मेरे पास कोई पैसे आए ना कुछ है, तो हम और बहुत ज़्यादा इनके परेशान ही होंगे। तो कोई इनके मसले का हल नहीं निकल के दे रहेगा, कोई बात समझ में नहीं आ रही कि वो कहाँ से उन्होंने क्या कुछ करना है। इमरान खान साहब कुछ देंगे कुछ नहीं देंगे, चलो थोड़ी सी महंगाई कम कर दें, कम से कम कुछ नहीं देना ना दें, लेकिन थोड़ी सी चीज़ों में यानी कि चीनी थोड़ी सी कीमत कम करें, थोड़ी सी ऑयल की कम करें, दालें वगैरह थोड़ी सी सस्ती करें, क्योंकि सब्ज़ी महंगी, दाल भी महंगी, ऊपर से चिकन इतना ज़्यादा महंगा है, बहुत ही ज़्यादा महंगा है चिकन तो इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि इमरान खान साहब से कि थोड़े से रेट ज़रा नीचे लेकर आए चीज़ों के, ताकि लोग घर में कुछ खा सकें, रमज़ानों में बच्चों को कुछ बना के दे सकें। रमज़ान में तो उन्होंने जो है रमज़ान बाज़ार लगाएंगे, सब्सिडी देंगे। अभी जो रमज़ान से पहले उन्होंने ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने महंगाई की है, ये क्या लगता है आपको कि दुकानदारों का कसूर है या ये भी इमरान खान का कसूर है? ये तो नहीं पता, हमें तो ये पता है कि हुकूमत तो इमरान खान साहब बैठे हुए हैं ना, अब दुकानदारों को तो नहीं पता है, क्योंकि जैसे देखिए वो तो ये बोलते हैं पीछे से ही महंगा आ रहा है, पीछे से ही महंगा आ रहेगा। अब ना तो हम पीछे तक पहुँच सकते हैं, ना हमें पता है कि महंगा कर कौन रहा है, कहाँ से आ रहेगा।
तो इस वजह से हम बहुत परेशान हैं, लेकिन उनको चाहिए कि ज़रा आवाम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, आवाम को करें। कम से कम घी और चीनी और आटा इसको सस्ता कर दें। सस्ता करें ज़्यादा, घी चीनी आटा, दालें भी बहुत महंगी कर दी हैंगी। अच्छा, घी रमज़ान में तो बहुत यूज़ होता है, पकोड़े वगैरह बनाने होते हैं, है ना? ज़्यादा यूज़ होता है, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इसको सस्ता किया जाए, ख़ास तौर पर किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, आवाम का यही कहना है घी, चीनी, आटा और दालें जो बुनियादी ज़रूरत है इंसान की, कि ये खा के बंदा रोज़ा रख लेता है और इफ्तार भी इसी से ही करता है, और यही अगर महंगी हो गई हैं तो बंदा क्या ख़रीदेगा। और घी जो कि बहुत अहम है, जिससे बंदा सुबह के टाइम पराठा भी बना सकता है उससे, और उसके बगैर, घी के बगैर पराठा भी नहीं बन सकता, और अफ्तारी के लिए जो है वो पकोड़े समोसे भी नहीं बन सकते। ये माजी से भी पूछते हैं। माजी रुकें ज़रा, बड़ी महंगाई हो गई है रमज़ान से पहले ही, क्या कहेंगी? अच्छी बात नहीं है। रोज़ेदार ऐसे आ जाए, सड़क से इधर हो जाए। रोज़ेदारों के लिए अच्छी बात नहीं है। हाँ जी, महंगाई बहुत हो गई है, बहुत बुरी बात है। हाँ बस। नहीं तो अभी तो रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ ना। इनको इस मारे घी महंगा, चीनी महंगी, समोसे, हर चीज़ महंगी कर रहे हैं कि रमज़ान आने से पहले महंगी कर दें, पैसा जमा कर लें। किसका कसूर है? किसी का भी नहीं, दुकानदारों का कसूर है। दुकानदारों का कसूर है। अगर हुकूमत जुर्माने करे तो फिर ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमत जुर्माने करे तो ये ठीक हो जाए। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आ जाओ इधर से। भाई, महंगाई कितनी हो गई है? माह रमज़ान शुरू होने वाला है, तो अभी तो माह रमज़ान शुरू नहीं हुआ, तो इतनी महंगाई है, बाद में क्या होगा? अभी महंगाई जो जीना मुहाल हुआ है, रमज़ान में तो पता नहीं कैसे गुजारा होगा, समझ से बाहर है, सोच नहीं सकता बंदा कैसे गुजारा होगा। किसका कसूर लगता है आपको, दुकानदारों का या हुकूमत का? ये देखें, अल्टीमेटली ये तो सारा मामला तो जिम्मेदारी तो हुकूमत की बनती है। ये दुकानदारों को भी कंट्रोल करना, मार्केट को भी कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये तो फिर आपको लगता है कि हुकूमत नाकाम है इसमें, मुतलका महकमे नाकाम है इसमें, कि वो ऐसे ही है जी, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे अवाम का। हर साल ही भैया ऐसा होता है, हर साल माह रमज़ान से पहले जो है वो चीज़ें महंगी हो जाती हैं। चीज़ें महंगी, लेकिन इस दफ़ा उसकी रफ्तार बहुत ज़्यादा है। पिछली दफ़ा 10% होती, 5%, इस दफ़ा तो डबल से भी ज़्यादा हो गई हैं, लेकिन उसकी रफ्तार महंगाई की बहुत तेज़ है। रफ्तार बहुत तेज़ है महंगाई की, जिसको थोड़ा स्लो होना चाहिए। ये एक और बाजी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। बाजी, क्या कहेंगी? आटा, चीनी, दाल सभी महंगी हैं, कुछ तो कहेंगी ना? हाँ, जाहिर है महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा है, गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता। किसका कसूर लगता है आपको? लगता है दुकानदार खुद से महंगाई कर रहे हैं, पीछे से तो उन्हें चीज़ें नॉर्मल रेट पे मिल रही हैं। तो ये हुकूमत का काम है ना कि इनको कंट्रोल करें। ये जो निज़ाम चल रहा है, गरीब के बंदे का गुजारा कैसे होगा? अमीर तो बंदा गुजारा कर सकता है, गरीब बंदे का गुजारा कैसे होगा? ये बात है ना। जो पिछली हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी यही काम किया, जो आगे नेक्स्ट आई है, अब तो ये तो उनका काम है ना कंट्रोल करें। ये बात है। तो इस साल फिर माह रमज़ान जो है वो कैसा गुजरेगा? आपको क्या लगता है कि क्या क्या शॉर्ट करेंगी? पता है, गरीबों के लिए जैसे गुजरता है वही गुजरेगा। अमीरों को तो आपको पता है, उनको तो अपनी ज़रूरतें पूरी कर लेते हैं, और गरीब को तो फिक्र होती है ना, रोटी खाने की भी फिक्र होती है, जो लेबर डे होता है। लेकिन इस दफ़ा तो जो मिडिल क्लास है उसको भी वाजिब फ़र्क पड़ा है। कारोबार नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो जाहिर है आपको पता है इंसान लोगों ने तो परेशान होना नहीं है। जो लेबर हैं वो तो कहते हैं कि रोटी खाने को मिल जाए, पेट भरने को मिल जाए, तो वही काफ़ी है। ये बात है। लेकिन ये फिर महंगाई का जो तूफ़ान है, अभी रमज़ान शुरू नहीं हुआ और तूफ़ान पहले जो है वो आ गया। जी, आप भी एजुकेटेड है, आप इंटरव्यू कर रही हैं, आपको भी सारा पता है कि क्या है, महंगाई किस तरह जा रही है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आपको भी पता ही है। तो ये अब इनका कंट्रोल है ना, इन्होंने हुकूमत का काम बनता है ना कि ये गरीबों का ख्याल करें कि कैसे गरीब ने कैसे गुजारा करना है। ये बात है। बिल्कुल नाज़रीन, हुकूमत का काम है कि गरीबों को देखें। उन्होंने इस माह सयाम जो है वो रोज़े दारों के लिए जो है वो क्या इंतज़ामात करने हैं,
और लोग इस इबादत से जो हैं वो कहीं महरूम ना हो जाएं। अभी एक बाजी ने कहा कि हम शायद कुछ लोग रोज़ा ना भी रखें, यानी हुकूमत की वजह से अगर अवाम अपने इस इस्लामी फ्रीज़े से जो है वो इस फ्रीज़े को सरअंजाम नहीं दे सकते तो यकीनन हुकूमत वक्त जो है वो इसकी ज़िम्मेदार ठहरती है। कुछ और लोगों से भी बात कर लेंगे, उनसे भी पूछेंगे, दुकान वालों से भी बल्कि पूछेंगे कि ये दुकानदार हजरात जो हैं ये चीज़ें कितनी महंगी बेच रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इन्होंने कम की और क्या क्या इन्होंने महंगाई की। अभी यहाँ पे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताएं कि चीनी किस तरह किलो है? 90। और घी कितने का 1 लीटर है? घी किलो में होता है, लीटर में नहीं होता। लीटर में ऑयल होता है। अच्छा, घी किलो में और ऑयल लीटर में, तो किस तरह है लीटर और केजी? जो 1 kg घी है शान पंजाब का वो 450 है और जो डालडा का है वो 479 का। अच्छा आवाम रो रही है भैया कि दुकानदारों ने चीज़ें महंगी कर दी, रमज़ान के शुरू होने से पहले ही चीज़ें महंगी हो गई, तो आपने क्या महंगाई की या वही रेट हैं जो आज से कोई साल पहले थे या 6 माह पहले थे? पिछले साल से और इस साल में डबल का फ़र्क आ गया है। अब हमें 452 का आ रहा है तो हम किस तरह उसको नीचे बेच सकते हैं? 3 रुपये या 5 रुपये से ज़्यादा मार्जिन नहीं है हमारा। अच्छा आपको लगता है कि ये महंगा जो हुआ है घी, ये पेट्रोल की कीमतें ऊपर जाने की वजह से हुआ है या कुछ और वजह लगती है? वो उनसे पूछो तो वो यही कहते हैं कि पाम ऑयल पीछे से महंगा आ रहा है, क्योंकि इसमें पाम ऑयल यूज़ होता है ना, पाम ऑयल की वजह से वो बताते हैं कि महंगा आ रहा है। और साथ में टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, टैक्स बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं इस वजह से। लेकिन चीनी तो हमारे मुल्क में बहुत वाफर मिकदार में है, तो फिर चीनी महंगी क्यों? ये तो अब आपको मिल्स वालों से पूछना चाहिए कि वो जहाँ से हमें आती है उनसे पूछना चाहिए कि क्यों भाई ये महंगी है। हमें तो आ रही है, इसमें 3 रुपये हमें मार्जिन मिल रहा है किलो के पीछे। पूरे तोड़ा बेचें आप तो आपको मार्जिन मिलेगा 150 और वो भी पूरा नहीं मिलेगा मार्जिन। अच्छा 50 किलो का एक तोड़ा चीनी का अगर आप बेचें तो आपको उस पर प्रॉफिट 150 रुपया सिर्फ? हाँ जी, 50 kg के पीछे सिर्फ 150। आपको कैरीज भी पड़ी, आपने अपने लेबर को कह के कैरी से उतरवाया, ऑफ लोड लोडेड अनलोडेड दोनों की कीमत। अभी लोडेड के 50 रुपीज़ भी पे करते हैं हम। तो फिर तो आपको 100 बचा ना? 100 हो गया, 100 भी पूरा कभी बचता ही नहीं है। अच्छा इंक्लूडेड कैरीज है उसमें? हाँ जी, क्योंकि चीनी अगर आप लेती है ना तो 50 kg का तोड़ा है ना, तो हमने अगर किसी को 1 kg देनी है ना, ऊपर 5 से 10 ग्राम हमने ऊपर देना है, वो भी किया, वो मार्जिन कभी तो बचता भी नहीं है। तो फिर आपको तो नुकसान हुआ ना? आजकल तो नुकसान पे ही है जो सिचुएशन हुई है बाज़ार की। अच्छा वैसे दुकानदार हजरात लॉस में जाते तो नहीं है, फिर आप लोग लॉस में क्यों जा रहे हैं? आजकल मजबूरी है। क्या? फिर दुकानदारी ख़राब होगी, दुकानदारी भी तो है ना, दुकानदारी ख़राब। अच्छा ऐसा तो नहीं कि कम तोल नाप करके तो आप लोग अपना मार्जिन निकाल लेते हैं? मैंने अभी आपको चीनी के बारे में क्या बताया कि हमारी आप चीनी वेट करेंगी ना, वो 1 kg 5 ग्राम होगी, 5 ग्राम ऊपर ही डालते हैं, वो इसलिए किसी को कम ना जाए। तो वो अगर इसका हिसाब लगाएं तो किलो 1.5 किलो चीनी वैसे ही उड़ जाएगी 50 kg में से। आपको तो वो 100 रुपया भी ना बचा। क्या चीज़? वो आपको बताया नहीं है, मैं कभी 100 बचता है कभी बचते ही नहीं है। तो फिर आप ये दुकान का भारी भरकम किराया, लाइट, ये वो बिजली के बिल तो कैसे अफोर्ड करते हैं? आजकल बस करने पा रहे हैं। आजकल किसी और चीज़ से प्रॉफिट निकाल लेते हैं? हाँ कुछ चीज़ें हैं जिनमें मार्जिन मिल जाता है, जैसे कि ये कंपनीज़ की हैं, इनमें किसी में 5 रुपये बचता है, 10 रुपये बचता है, 15 रुपये, इस तरह मार्जिन के साथ हो ही जाता है। लेकिन वो हिसाब की नहीं कमाई जो पहले थी अब नहीं है। अच्छा आटा चावल और ये चीज़ें भी उसी रेट में हैं या इसमें थोड़े बड़े हैं पैसे? हर चीज़ पे बढ़े हुए हैं। चावल तो इस बार जो नई काश्त आई है वो तो सबसे महंगी आई है, वो तो पुराने चावलों से भी इस बार महंगी है नई काश्त जो है पाकिस्तान में। कितने के किलो हैं चावल? चावल हमारे पास 100 से लेके 200 तक के हैं पर kg। अच्छा तो आटे का थैला जो है 10 किलो का वो कितने का है? आटा हमने रखा ही नहीं, हमारे पास ये कंपनी का होता है। ये कितने kg का है? ये 5 kg का है। कितने का है? ये 450 का है। 5 किलो 450 का, तो 10 किलो इसका मतलब है 900 रुपये का। हाँ 900। ये तकरीबन 90 का पड़ गया वो kg, पर kg 90 का। पर kg 90 का पड़। हाँ जी। अभी
बिल्कुल नाज़रीन, महंगाई क्यों ना हो, आटा भी जो है वो 900 रुपये का 10 किलो है, और चावल जो हैं वो भी 200 रुपये किलो, 150 से शुरू होके 200 रुपये किलो, जबकि चीनी जो है वो 90 रुपये किलो, और घी को तो डॉलर की तरह पंख लग गए हैं। घी आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर है, 500 रुपये किलो भी बिक रहा है, लेकिन इन्होंने कहा कि 475 रुपये किलो जो है वो घी मिलता है। एक और दुकानदार हैं, उनसे भी हम पूछ लेते हैं उनका क्या रेट है। आपसे बात करें बाजी, ये बताएं कि अभी आप यहाँ से क्या लेने आई हैं? मैं घर का सामान राशन लेने आई हूँ। तो आपको लगता है माह सयाम की आमद है तो महंगाई पहले से ही हो गई? महंगाई तो शुरू से ही ऐसी है, बल्कि अब ज़्यादा हो गई है। अच्छा, कितनी ज़्यादा हुई है? बस ये कि बस परेशान हैं, बहुत ज़्यादा हो गई महंगाई ना जी। मतलब चावल पहले कितने के किलो आप लेके जाती थी? पहले जो 100 वाले थे वो 140 के, या 120 वाले थे वो 140 के, ऐसे हो गए हैं अब जी। तो अभी आपने चावल लिए? हाँ जी, मैंने चावल कितने के किलो? 140 वाले लिए मैंने। तो पहले जब लेती थी तो 120 रुपये? जी, ऐसा ही है। मिल जाते थे जी, यानी 20 रुपये किलो के पीछे जो है वो आपको इजाफी देने पड़ रहे हैं? जी हाँ जी, ऐसा ही है। तो ये दुकानदार से आपने पूछा नहीं ये क्यों महंगा दे रहे हैं? नहीं तो इनका भी क्या कसूर है, पीछे से ऐसे ही है, पीछे से भी तो महंगाई है ना, तो जाहिर बात है फिर इसी तरह ही है। अभी आपने फिर कभी ये नहीं पूछा कि पीछे कौन से पीछे से ये महंगाई? नहीं, इतना ये कह लें कि इतना टाइम ही नहीं है, और बस जब चीज़ लेनी है वो तो लेनी है, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो। तो फ़र्क तो पड़ता है ना बजट पे, बजट आउट हो जाता है। बजट तो आउट हो ही जाता है जी, ऐसा ही है। अब क्या कर सकते हैं, ना इनका कसूर है ना हमारा, अब पता नहीं किसका कसूर है। हुकूमत का ही कसूर है। हाँ जी, उस हुकूमत का कसूर है जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं वो आके शायद देखते नहीं हैं कि क्या रेट है। इस भाई से भी पूछते हैं, भैया आप इधर आओ, आप क्या लेने आए हैं? चावल ही लेकिन आए हम भी। कितनी महंगाई हो गई है? महंगाई नहीं पूछो तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर, ना ही पूछो जाए तो महंगाई इतनी हुई हुई है। चलो आप समझो कि नहीं पूछा, फिर भी बता दो। महंगाई बहुत हुई हुई है, हद से ज़्यादा कि आवाम की पहुँच से हर चीज़ बहुत दूर हो चुकी है। अब क्या इंसान भूखा, या गरीब इंसान भूखा मर रहा है और मरता ही जा रहा है, वो नहीं खा पा रहा है कुछ दाल सब्जी जो हो रहा है। क्या होना चाहिए, कुछ मशवरा देते हो? मशवरा यही होता है कि ओपोजिशन में यही हो रहा है कि अगर कोई भी नया वज़ीर आज़म आता है, अगर वो कुरान पे हाथ रख के भी बोल देना कि महंगाई कम कर सकता है, तो महंगाई नहीं कम कर सकता, क्योंकि जो आता वो ये बोलता है ख़जाना खाली है, ख़जाना खाली है, जो आया वो लिटे रहता। अगर बिलावल भुट्टो भी आ जाता है या XYZ, वहाँ पे कोई भी ओपोजिशन नया लीडर आता है, वो कुरान भी उठा लेना कि मैं महंगाई कम कर सकता हूँ, वो महंगाई नहीं कम कर पाएगा। जो आता है बोलता है कर्जा इतना हुआ है, ओपोजिशन ये हो रही है, तो फ़ायदा नहीं है किसी को कुछ बोलने का। तो वो आपके तनख्वाह बढ़ा सकता है, आपके अखराजात बढ़ा सकता है, लेकिन वो महंगाई को कम नहीं सकता। जो आलमी मंडी में है, जो पेट्रोल की कीमत है 160 रुपये जा रही है, नवाज शरीफ की हुकूमत में 60 रुपये लीटर पेट्रोल था, 66 रुपये लीटर था, आज 150 रुपये लीटर है। ये 2-4 रुपये कम करता है, फिर 10 रुपये बढ़ा देता है, तो ऐसे तो इमाम मरती जाएगी भूख से। अच्छा, वैसे तो हम देखते हैं बरतानिया में भी इस वक्त बहुत ज़्यादा महंगाई है, वहाँ पे भी महंगाई का तूफ़ान आया, हर चीज़ खाने पीने की जो है वो महंगी हो गई है। तो आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान में अगर महंगाई है तो मतलब चलेगी, या फिर ज़्यादा बोझ लगता है आपको? तो वो बरतानिया के हिसाब है, मैं कभी बरतानिया तो गया नहीं, तो मुझे वहाँ के अखराजात का पता भी नहीं है। मैं अपना बोलता हूँ कि जो इंसान पहले आधा लीटर दूध पी रहा था वो नहीं पी रहा है बिल्कुल, क्यों? उसकी पहुँच से दूर हो चुका है। जो रोज़गार है, इंसान रोज़गार से निकाला जा रहा है, महदूद मुद्दत तक रोज़गार हो गए हैं, तो क्या करेगा इंसान? भूख से ही मरेगा। अब आप खुद देखो कि पूरी मज़ीद मालूमात ये है कि दुनिया में, मैं आया हूँ कराची से, मैं लाहौर का नहीं हूँ, कराची में, लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में वारदातें दोबारा बढ़ चुकी हैं। क्यों? जब एक बंदा खा रहा है और सामने वाला भूखा सो रहा है, तो खाने वाले को भी वो नहीं करेगा, नहीं खाने देगा सुकून से, तो इस वजह से वारदात बढ़ चुकी हैं। तो सबसे यही गुजारिश है कि महंगाई को कम किया जाए। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि मैंने अभी बकौल मैंने ये बोला कि कोई भी आ जाए तो वो महंगाई को कम नहीं कर सकता। बिल्कुल महंगाई को कम नहीं कर सकते। एक माँ जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूछते हैं। माँ जी, आप ये बताएं, रमज़ान आ रहा है तो महंगाई इतनी, गरीब आदमी 100 रुपये का आटा लेके जाए, किसको खिलाए? ये अभी क्या लिया आपने? आटा लिया और आपने टमाटर लिए। अच्छा, तो आटा कितने का किलो मिला? 100 रुपये का दिया है, किलो का नहीं पता है। महंगाई इतनी है, गरीब आदमी रोटी कहाँ से खाए? बिल इतना भेज देता है। मैं तो बेवा
मेरे बेटे नहीं मुझे देते, मैं तो खुद अल्लाह के सपुर्द हूँ। तो हम का ये बताएं कि जब माह रमज़ान शुरू होता है तो शुरू में ही महंगाई हो जाती है। महंगाई सारी कर दी, घी भी इतना महंगा कर दिया, चीनी 100 रुपये किलो हो गई। अब आटा देखो मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आटे के लिए लोग दर बदर की ठोकरें खाएंगे। पिछले साल भी धक्के खाते रहे, चीनी के लिए धक्के खाते रहे, शक्कर पे मजबूर होकर रोज़ा रखा है। तो लगता है आपको इस दफ़ा भी मजबूर होकर रोज़े रखने पड़े? मजबूर होकर उसकी महंगाई वो देखो बैठा ऊपर। अच्छा माँ जी, जब आज से कुछ 4-5 साल पहले हम बात करें, 7-8 साल, नवाज शरीफ की हुकूमत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। वो इतनी चीज़ें महंगाई नहीं थी नवाज शरीफ की हुकूमत में, जो अब महंगाई हुई। एक और माँ जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। आप इधर आ जाए माँ जी, आ जाए 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 इधर आए, इधर आए, इधर बात सुने। ऐसे आप क्या लेके आई हैं, क्या लेके क्या आई हैं आज? आज ये चौल आई हैं 160 रुपये। कौन से वाले हैं? देखो है चौल, ये सुपर बासमती है। ऊपर है चौल, महंगाई बड़ी है। घ्यो किता है 120 रुपये किलो पा, 120 रुपये का पा घ्यो। तो दसो की गरीब करे, इन्नी कि महंगाई की मूँह मोरन जो करे। चीनी वो दुआ हूँ आ गए ना, हूँ लोग इंज पे लाते पे नहीं। रोजे शुरू होने वाले हैं ना, बस लोग शुरू हो गए ने, कुछ पहलों से कुछ दुनिया का तो आप पूछेगा। की लगता है तानू है दुकान वाले महंगाई करते ने? नहीं, पीछे वाले। पिछे वाले कौन ने? इन्हों का सानू नहीं पता चल। इमरान खान ਜਦੋਂ ਦਾ बैठे उदों दी महंगाई हुई है। गरीब तो मार गए ने बाजी, गरीब की करिए? जिन्हों का एक कमाने वाला 10 खाने वाले, उन्होंने की करना दसो, कितों खाइए हैं? किराए दे घर साडे हैं, किराया देइए, बिल बत्तियां ने बिल आ जाते हैं, जदों तक बैठे उदों दी महंगाई हुई है। अच्छा माँ जी, आप ज़रा मुझे बताएं कि आज आपने चावल बनाने हैं। अच्छा बात सुने ना, 1 किलो पकाने हैं, महंगाई है, चौल किलो ही पकाए। अच्छा, वैसे घर में 1.25 किलो पकते हैं। जी हाँ। तो आज कम क्यों लिए? बस नहीं से गुंजाइश, पैसे नहीं से गुंजाइश। खाने वाले तो ज्यादा होंगे ना, तो फिर ये पूरे नहीं आएंगे, क्या क्या करें? तो फिर की करिए, मजबूरियां ने, फिर थोड़े खा लें, थोड़े खा लो, पेट ही भरना है ना, की करिए। अच्छा ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹਾਲ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਕਮਾਈ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100, 150, 200 ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ ਫਿਰ ਸੌਦਾ ਵੀ? ਰੋਜ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪਾ ਦਾ, ਤੇ ਹੁਣ 120 ਦਾ ਹੈ। 100 ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈਏ ਕਿ ਘਿਓ ਲਈਏ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ हैं? आज आप आ जाएं, आप इधर हैं, आप आ जाएं। आपने आज क्या खरीदा है? मैंने ये सूट खरीदा है और इतना महंगा। अच्छा हमें ये बताएं, आटा, चीनी, दालें, चावल, हर चीज़ महंगी है। दाल भी, आटा भी, चीनी भी, चावल भी। किलो चावल मिलते थे, आज वो 100 रुपये किलो चावल है। 20 रुपये किलो का भी चावल मिलते थे, ठीक है, जब नवाज शरीफ का दौर था। अब वो 100-150 रुपये किलो चावल मिलता है, कहाँ से खाए बंदा? ये देखें आप। हम ये कहते हैं कि आपको नहीं लगता दुकानदार हजरात भी तो महंगाई कर लेते हैं ना? वो पीछे से अगर चीज़ उन्हें 10 रुपये की आई है तो वो आगे 15 रुपये की बेचते हैं। हाँ, तो बच्चा वो तनख्वाह तो उसको इतनी मिलती है, 15-16 हज़ार रुपया। आप देखें ना, आप चीनी है, पीछे से उन्हें अगर 80 रुपये मिल रही है तो यहाँ दुकानदार है ना, ये सही है। जो उनको तनख्वाह आती है ना बच्चों को, वो सही नहीं है। यानी आप कहना चाह रही हैं कि तनख्वाहें जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए? हाँ, वो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये नहीं देते। यानी गवर्नमेंट को ये चाहिए वो तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि आप जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो ख़रीद लें। हाँ सही है, ये ठीक है बिल्कुल नाज़रीन, माँ जी का यही कहना था कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से तनख्वाहों में खातर ख्वाह इजाफ़ा कर दिया जाए तो इस महंगाई से जो है अवाम निजात पा सकती है और अशिया खुर्दनोश जो है वो ख़रीद सकती है और अपने घर का गुजर बसर कर सकती हैं। ये एक हमारे साथ अंकल मौजूद हैं, क्या कहेंगे सर आप? महंगाई बहुत ज़्यादा है, माह रमज़ान आ रहा है। आप यहाँ आ जाएँ, आप यहाँ आ जाएँ, आप यहाँ आ जाएँ, चलें ऐसे ही। माह रमज़ान आने वाला है तो महंगाई हो गई है, अभी से ही क्या कहेंगे? उन लोगों को क्या हुआ, वो तो सरमाएदार हैं, ये तो सारा असर पड़ता है गरीब तबके पे। हर चीज़ महंगी है,
फिर गरीब बंदे ने तो आटा चीनी दाल यही तो खाना है, भूखा मर जाए। इसके सिवा और कोई बात हम गरीब की गुजर ही नहीं है। अमीर आदमी तो गल नहीं है तो चलो जी चल के बाहर खाते हैं। लेकिन अंकल इस दफ़ा तो मिडिल क्लास पे भी ये चीज़ें असरअंदाज हुई हैं। ये महंगाई जो है ये इसने उनको भी अफेक्ट किया है। तो आप ऐसे आ जाएं, ऐसे आ जाएं। जी जी हुकूमत आई है ना, 300 रुपया घी का बड़ा पहले हुआ था 180 का छोड़ के गया है नवाज शरीफ, ये है 480 का है। इतनी महंगाई इसने करी है, 3 गुना महंगाई करी है। ऊपर से कहते ही मैं सब्र करो, क्या सब्र करें, गरीब आदमी को जहर दे दे लाके। अभी माह रमज़ान में क्या होने वाला है? आपको लगता है महंगाई का तूफान ख़त्म हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। जब तक इसकी हुकूमत रहेगी ना, ये कभी नहीं हो सकता। ये सिर्फ अपने मफाद के लिए बैठा है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि दूध, दही, चीनी, आटा यही आम बंदे की ज़रूरत है, तो ये जो है ना बहुत महंगी है। आपको लगता है दुकानदारों का भी कहीं कसूर है? दुकानदारों के इस हुकूमत का सारा कसूर है। ये जितने पैसे लगाए हैं इलेक्शन के उतने इकट्ठे कर रहे हैं। इकट्ठे करने हैं जी। आप आ जाएं सर, इधर आपसे भी पूछ लेते हैं। आप क्या कहते हैं? दुकानदारों का कुछ भी बोल रही है, वो बेईमानी पीछे तो हो रही है। बेईमानी पीछे से हो रही है? हाँ। ये पीछे कौन सा पीछे है? इमरान और कौन? अच्छा, तो दुकानदार हजरात बेईमानी नहीं कर रहे? नहीं, वो अपने रेट पे जो आ रहा है उस पर वो भी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है महंगाई का जो तूफान आया है माह रमज़ान से पहले, ये कैसे थमेगा? खत्म हो ही नहीं सकता। वो बेईमान तो बैठा हुआ, ईमानदार। ये एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। भैया आप हमसे ज़रा बात करें, आप रुक जाएं। आप आज क्या खरीद के लेके आए? जामे श्री माह रमज़ान के लिए शॉप के लिए लेके आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है, रमज़ान से पहले ही महंगाई हो गई है, क्या कहेंगे? महंगाई शुरू से 3 साल हो गए महंगाई है, रमज़ान से थोड़ी आई है। 3 साल हो गए महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा बाजी, आप बताएं आप क्या खरीद रही हैं? मैं ये चने खरीद रही हूँ। बादाम और चने खरीद रही हैं? जी। कितने के किलो बादाम मिले? 14 किलो। अच्छा मुझे ये बताएं, आप खैर से बादाम खरीद रही हैं तो महंगाई हुई है नहीं हुई, कम है? महंगाई सबनों पता हुई है। और 3 किलो की होने चल जिन्हें आज 1 किलो आंदा 2 साल अंदर महंगाई सबनों पता है। अच्छा, तो माह रमज़ान के शुरू में ही जो है, अभी तो वो माह रमज़ान शुरू भी नहीं हुआ तो महंगाई हो गई, आटा चीनी दालें सब महंगी, क्या कहेंगी? मैं कहांगी कि मुसलमानों का मुल्क है जो हर चीज़ रमज़ान च बाहर मुल्क सस्ती होंगी है तो इत्थे महंगी होंगी रमज़ान च। कौन करता है? ये मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन महंगाई कोई तो करता होगा ना। महंगाई तो इमरान खान ने बहुत ज़्यादा की, हर बंदा तंग है। हाँ, हर चीज़ महंगी की है इमरान खान ने। बिल्कुल नाज़रीन, हर चीज़ महंगी। इनसे पूछते हैं, भाई ये माह रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ तो चीज़ें महंगी हो गई हैं, आटा चीनी दालें आवाम की दस्तरस से दूर हैं, क्या कहेंगे? इस महंगाई पे तो बड़े परेशान हैं, लेकिन सब में होती है, इस दफ़ा ज़्यादा हुई है महंगाई की तरफ से। तो इमरान खान अभी भी हमारी जान है। 450 का घी किलो 107 और लग जाए, 450 1000 का हो जाए फिर भी हमें। हाँ जी। अच्छा, किसका कसूर आप कहते हैं कि दुकानदार हजरात खुद से जो है वो रेट बढ़ा रहे हैं, या कि इनको प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट हैं वो देखते नहीं है, जुर्माने नहीं करते? किसका कसूर लगता है? उनका भी है, हुकूमत का अपना भी है, वो खुद ध्यानदार है, नीचे वाले तबका वाले दुकानदार भी करते हैं। ऊपर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जैसे अवाम होती है वैसे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किया जाता है, तो उसके साथ हमारी मोहब्बत है। अब एक बंदा एक तरफ और एक तरफ 500 बंदा, उनका मुकाबला तो नहीं हो सकता है। हमारे इलाके में 2013 से उसकी हुकूमत आई है, बड़े अच्छे रहे, अभी भी हालात बहुत अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से काम अच्छे हुए। लेकिन यहाँ पे अब सारे चोर इकट्ठे हो गए, एक बंदा हो तो वो किधर मुकाबला कर सकता है, लेकिन वो भागा नहीं है, मुकाबला कर रहा है जी। नाज़रीन, महंगाई हुई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हुई है।
और पिछले एतवार में भी महंगाई थी, लेकिन गरीब आदमी का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आटा, चीनी, दाल और मशरूबात जो हैं वो माह रमज़ान में आवाम की दस्तरस में होने चाहिए, ताकि वो इस इबादत के महीने में रोज़ेदारों के साथ बैठ के मिल के अपने रोज़े अफ्तार कर सके और अपने बच्चों की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो अपना दस्तरख्वान सजा सके। इसमें कोई शक नहीं है नाज़रीन कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने, दुकानदारों ने जो है वो अपने ताई भी जो है महंगाई जो है वो बढ़ा दी है। मजिस्ट्रेट जो हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट, उनको चाहिए कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर इनको चेक करें और इनके ख़िलाफ़ जो हैं वो जुर्माने करें, ताकि ये जो मसनूई महंगाई है इसका ख़ात्मा हो सके। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए किश्वर लोधी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।